माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में? लेट फंक्शन natural to natural defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to natural number। फंक्शन की मैपिंग हो रही है नेचुरल टू नेचुरल में। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर हमारे पास n ऑड है तो हम फंक्शन को n प्लस 1 बाई 2 से डिफाइन करेंगे, अगर n इवन है तो फंक्शन को n बाई 2 से डिफाइन करेंगे। आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, मींस 1 1 और ऑन टू का चेक करना है कि 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं। 1 1 फंक्शन की क्या थी हमारे पास डेफिनेशन कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए उसके कोडोमेन में। अब हम यहां लिख रहे हैं 4 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पे आप पुट करो, हम एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। एफ ऑफ 1 मैंने लिया, अगर यहाँ पे n को मैं ऑड ले रही हूं तो मैं क्या फंक्शन लूंगी, n प्लस 1 बाई 2 मीन्स 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1। अब अगर यहाँ पे मैंने n को 2 ले लिया, 2 ऑड के लिए मैंने क्या, 2 इवन है, इवन के लिए क्या फंक्शन ले रही हूँ, n बाई 2 मीन्स 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब एक बार 3 ले लो, 3 क्या है, फिर से ऑड है, ऑड के लिए n प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2, 2 आंसर आ गया। 4 लिया, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए n बाई 2, 4 बाई 2 मीन्स 2 आंसर आ गया। अब आप यहां से क्या देख पा रहे हो बताओ कि अगर मैं 1 पुट कर रही हूं तो आंसर 1 आ रहा है और 2 पुट कर रही हूं तो भी आंसर 1 आ रहा है, 3 पुट कर रही हूं तो आंसर 2 आ रहा है, 4 पुट कर रही हूं तो भी आंसर 2 आ रहा है। मीन्स मैंने इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ना, तो ये फंक्शन 1 1 है। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज तो नहीं बन रही, 1 और 2 दोनों की इमेज 1 बन रही है, 3 और 4 दोनों की इमेज 2 बन रही है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। क्लियर है? आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं, 3 4 एग्जाम्पल लेके आप प्रूव कर देंगे कि ये 1 1 क्यों नहीं है, साथ में डिफाइन भी कर देंगे। ईच एलिमेंट हैज नॉट यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन। यूनिक इमेज नहीं है तो इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे। अब आप ये देखो, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो पहले 1 आ रही है, फिर 3 4 पुट करने पर 2 आ रही है, फिर 3 3 5 6 पुट करने पर 3 3 आएगी, फिर 7 8 पुट करने पर 4 4 आएगी। मींस आउटपुट में हमारे पास नंबर्स तो सभी आ रहे हैं और मैपिंग हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल हो रही है। नेचुरल में 1 टू n सारे नंबर्स हो जाते हैं ना, 1 टू इंफिनिटी तक, तो सभी नंबर्स की यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज। बट एक डिफरेंस छोटा सा देखो क्या है यहाँ पर कि 1 की इमेज भी 1 है और 1 की प्री इमेज 2 है, 2 की प्री इमेज 3 है और 3 की प्री इमेज भी 2 की 3 है और 2 की 4 भी है। देखो 1 की प्री इमेज 1 भी बन रही है, 1 की प्री इमेज 2 भी बन रही है, 2 की प्री इमेज 3 भी बन रही है, 2 की प्री इमेज 4 भी बन रही है। तो अब यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि कोडोमेन के तो एवरी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, बट एक डिफरेंस क्या है कि जो प्री इमेज है वो यूनिक नहीं बन रही, वो क्या बन रही है, मोर देन 1 बन रही है। मीन्स ये फंक्शन 1 1 तो था नहीं, लेकिन फंक्शन मैनी 1 था। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए 1 1 होना जरूरी है। तो ये फंक्शन मैनी 1 था तो भी ऑन टू हो सकता है, जो हमारे पास प्री इमेजेस हैं कोडोमेन की वो मोर देन 1 भी बन सकती हैं। तो हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, आप इसे शो करके दिखा देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस इन इट्स डोमेन। अगर उसके पास प्री इमेजेस हैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। यस, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ध्यान से करना, 2 मार्क्स में रहता है एग्जाम में ये। जब
ऑड था फंक्शन तो मैंने उसे n+1/2 से डिफाइन किया, जब फंक्शन इवन लेकर चले तो n/2 से डिफाइन किया। नंबर में ऑड और इवन लेकर चली तो 1 1 में क्या था, यूनिक इमेज नहीं आ रही तो 1 1 नहीं था, लेकिन ऑन टू में हर एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है। ऑन टू फंक्शन होगा बट छोटा सा डिफरेंस क्या है कि वो फंक्शन 1 1 नहीं था, मैनी 1 था। जो उसकी प्री इमेजेस बन रही है वो 1 नहीं बन रही, वो मोर देन 1 बन रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऑन टू फंक्शन के लिए 1 1 होना जरूरी है, वो फंक्शन मैनी 1 भी हो सकता है। लास्ट वीडियो में जब स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रो दिया था तो भी बताया था कि कोई फंक्शन ऑन टू था तो वो मैनी 1 था, 1 1 नहीं था। क्लियर है ये चीज? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10th में? कह रहा है लेट a इज इक्वल टू रियल -3, मीन्स जो डोमेन है ना उसमें रियल में 3 नंबर नहीं होना चाहिए। लेट a इज इक्वल टू रियल नंबर्स की डोमेन है बट उसमें 3 नहीं होना चाहिए। को डोमेन दे रखी है रियल नंबर की बट उसमें 1 नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फंक्शन, मैपिंग हो रही है a टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। जस्टिफाई योर आंसर। आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, वी हैव टू चेक। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखो 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x है, f ऑफ x को x1 x2 कह लो या f ऑफ x और f ऑफ y कह देते हैं। f ऑफ x है x-2 अपॉन x-3 और मैंने अब f ऑफ y लिया। अब यहां देखो जो f ऑफ x है ये डोमेन के लिए बात कर रहा है। अगर रियल -3 का क्या मीनिंग है कि डोमेन में सारे रियल नंबर्स मैं पुट कर सकती हूँ एक्सेप्ट 3, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगी 3 - 3 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसलिए उसने दिया कि आप रियल नंबर सभी ले सकते हो एक्सेप्ट 3। क्लियर है? अभी हम इसको जब चेंज करेंगे ना को डोमेन के लिए, फिर चेक करेंगे कि रियल -1 क्यों आया। अब इस f ऑफ x को मैं f ऑफ y से रिप्लेस कर रही हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y-2 अपॉन y-3। दोनों को इक्वल पुट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू y-2 अपॉन y-3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, xy -3x -2y प्लस 6 इज इक्वल टू xy -2x -3y प्लस 6। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या रह गया -3x, ये प्लस का 2x इधर आ गया तो -x हो गया, -3y प्लस का 2y तो ये हो गया -y, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू y। ठीक है, हम क्या लेकर चले थे, f ऑफ x और f ऑफ y को इक्वल लेकर चले, मैंने प्रूव कर दिया x और y इक्वल है, मींस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब ऑन टू के लिए ध्यान करो कि मैंने क्या बताया हुआ कि जो f ऑफ x दिया होता है उसको आप y में चेंज करो, फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या है f ऑफ x, x-2 अपॉन x-3। अब f ऑफ x को मैंने y में चेंज किया, y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई xy -3y इज इक्वल टू x-2। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को कंबाइन कर देते हैं, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y -2, x इंटू y -1 इज इक्वल टू 3y -2, x इज इक्वल टू 3y -2 अपॉन y -1। अब आप ध्यान से देखो, इसने जो डोमेन की वैल्यू दे रखी है ना वो क्या दे रखी है, रियल -1, कि मैं को डोमेन में सभी रियल नंबर्स ले सकती हूँ एक्सेप्ट 1, बिकॉज अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगी तो 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू, को डोमेन की वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y -2 अपॉन y -1। अब आप यहाँ पे देखो, मैं y में कोई भी रियल नंबर पुट करूं तो उसके लिए कोई ना कोई x, कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर ही जाएगा। फॉर एवरी रियल नंबर इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर डिफाइन कर दोगे ना, कैसे लिखते हैं कि हर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के लिए यहाँ पर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो यस, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल लेकर चली तो x और y इक्वल आ गया, मींस फंक्शन 1 1 है। को डोमेन के हर रियल नंबर्स के लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है उसके डोमेन में, मींस फंक्शन ऑन टू है।
क्लियर है, कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 रह गया हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का। 11th में क्या दिया हुआ है, लेट एफ आर टू आर, मैपिंग हो रही है आर टू आर, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शंस ये हुए हैं, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चेक करते हैं हम। सबसे पहले आप देखो रियल टू रियल है, एक्स रेज टू द पावर 4 है ना, मैं यहाँ पर पुट करके देखती हूँ। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 1 आया, -1 पुट किया तो -1 की पावर 4 भी क्या आएगा, 1 आएगा ना। पावर इवन हो तो स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 2 है, 2 रेज टू द पावर 4 क्या आ गया, 16, और -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, -2 की पावर 4 भी 16 आ गई। मींस मैं 1 पुट कर रही हूँ तो भी आंसर 1 है, -1 पुट कर रही हूँ तो भी आंसर 1 है, 2 के लिए भी आंसर 16 है, -2 के लिए भी 16 है। मींस मैनी इनपुट 1 आउटपुट है, तो ये फंक्शन क्या 1 1 है, ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 है, ऑन वो नहीं है, 1 1 नहीं है। यहाँ पे आप लिखो कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4th रूट ऑफ वाई। अब यहाँ पे मैं y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, फॉर नेगेटिव वैल्यू, हाँ आप क्या लिखोगे, फॉर नेगेटिव वैल्यू देयर एग्जिस्ट इमेजनरी नंबर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो इमेजनरी नंबर आ जाएगा, वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर फंक्शन ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ है, आपको वो दे रखे हैं ऑप्शंस ए बी सी डी में, फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट में क्या दे रखा है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हमारे पास 12th क्वेश्चन क्या आता है, 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एफ आर टू आर be defined as f of x is equal to 3x, choose the correct answer। अब f of x 3x है, f of 1 मैं पुट कर रही हूँ तो 3 into 1 3 आ गया, 2 पुट कर रही हूँ 3 into 2 6 आ गया। मीन्स मैं डोमेन से कोई भी वैल्यू रखूंगी तो को डोमेन में उसकी ट्रिपल वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईच वैल्यू की क्या आ रही है हमारे पास, यूनिक प्री इमेज आ रही है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स को क्या पुट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है ना, एफ ऑफ एक्स को y पुट किया फॉर ऑन टू फंक्शन। हर ऑन टू फंक्शन के लिए हम यही प्रोसीजर कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को पहले y पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ ऑफ एक्स को पुट किया y, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3। अब मैं y को कुछ भी रियल नंबर पुट करूंगी तो उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही जाएगी। रियल नंबर में तो सभी नंबर आते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, every value in codomain there exists a pre-image in its domain। तो हर वैल्यू के लिए अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करिए तो फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट दे रखे, पार्ट ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक, यहां पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है फंक्शंस की। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। वैसे मतलब ये टॉपिक हमारा नहीं है सिलेबस में, डिलीट हो चुका है, बट थोड़ा सा जो भी एनसीईआरटी में गिवन है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी उससे रिलेटेड आ जाए तो एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या है, लाइक मेरे पास यहाँ पे हम मैपिंग कर रहे हैं x से एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या होता है, y होता है, फिर y का लिए फंक्शन ले लिया मैंने g ऑफ y, मीन्स इसको मैंने कह दिया g ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, इसके ऊपर फंक्शन लगा दिया। इसको मेरे पास ये मैपिंग हो रही है a, इसको मैंने बोल दिया b कह दूं, यहाँ पर इसको मैंने a कहा, इसको मैंने b कहा और इसको मैंने c कह दिया। इसकी मैपिंग को कह दिया f, इसकी मैपिंग को कह दिया g, और एक कंप्लीट a टू c की मैपिंग को कह दिया g ऑफ f।
ये x टू y में मैपिंग थी, f ऑफ x कह दिया। फिर इस y के आगे फंक्शन लगाया, मीन्स g ऑफ y या g ऑफ f ऑफ x कहा, इस मैपिंग को g कह दिया, ठीक है। और मतलब a टू c ही डायरेक्ट किया, इसको कंबाइन कर दिया, इसकी कॉम्पोजिशन कर दी, तो ये हो गया g ऑफ f। अब इस g ऑफ f का मीनिंग होता है g ऑफ f ऑफ x। क्लियर है ये चीज? हम देखिए क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 15 दे रखे है, उससे क्लियर हो जाएगा कि कॉम्पोजिशन क्या है। एग्जांपल नंबर 15 ये कह रहा है फंक्शन की मैपिंग हो रही है 2 3 4 5 2 3 4 5 9 2 3 4 5 2 3 4 5 9। फिर आगे जी में मैपिंग हो रही है 3 4 5 9 टू 7 11 15 7 11 15। आप वो ये डायग्राम बनाते थे एरो डायग्राम, उससे भी इन एलिमेंट्स को शो करके कर सकते हैं। जो इसने नॉर्मली दिया है वो देखिए क्या दे रखा है, डिफाइंड बाय। ये कह रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में ही गिवन है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। फिर g ऑफ 3 is equal to g of 4 is equal to 7 and g of 5 and g of 5 and g of 9 is equal to 11। Find g of f। g of f की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। g of f का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया कि g of f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे मेरे पास क्या आ गया, g of f of, अब f of क्या है मेरे पास 2 है। अब f of 2 मेरे पास क्या है, f of 2 3 है, यहां पे मैंने रखा 3, तो g of 3 आ गया। g of 3 क्या है, 7 है, तो g of 3 का आंसर आ गया 7। उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया g of f of 3। अब f of 3 मेरे पास क्या है, 4 है, g of 4 क्या है, यहां पे पुट कर दो, g of 4 इज इक्वल टू 7, इसका आंसर भी 7 आ गया। फिर मुझे फाइंड आउट करना है g of f of 4। f of 4 क्या है, f of 4 5 है, यहां पे मैंने पुट किया g of 5, तो g of 5 क्या है, वो 11 है, यहाँ 11 आ गया। अब यहाँ पे 5 का निकालो, g of f of 5 क्या है, 5 है, फिर f5 वापस क्या आ गया, 11 आ गया। g of 5 की वैल्यू वापस क्या आ गई, 11 आ गई। तो ये मैंने क्या किया कि फंक्शन f के साथ g को कंबाइन करके कॉम्पोजिशन बना दी और फिर उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। f of 2, f of 3 ये सारी वैल्यूज गिवन थी, वहां से g of f of 3, g of f of 5 ये वैल्यूज दे दी और उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 16 कह रहे हैं फाइंड g of f एंड f of g इफ f रियल टू रियल एंड g भी रियल टू रियल में जा रहा है। और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया, f of x इज इक्वल टू cos x और g of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। शो करना है कि g of f इज नॉट इक्वल टू f of g। सबसे पहले g of f फाइंड आउट करते हैं। g of f का क्या मीनिंग है, g of f of x, g of f of x क्या है, आप f of x यहां से पुट करो, cos x। अब g of cos x क्या है कि जो g वाला फंक्शन है वहां पे x के प्लेस पर आप cos x पुट कर दो। g of x था 3x स्क्वायर, x क्या था cos x, वहां पर पुट करो 3, x के प्लेस पर पुट किया cos x, तो cos स्क्वायर x हो गया। तो g of x की वैल्यू मेरे पास, g of f की वैल्यू आ गई 3 cos स्क्वायर x। क्लियर है? अब इसके बाद f of g की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f of g क्या है, f of g of x। अब f of g of x मेरे पास क्या है, g of x है 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर x के प्लेस पर 3x स्क्वायर पुट कर दो, तो क्या आ गया cos 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास f of g की वैल्यू आ गई cos 3x स्क्वायर। g of f की वैल्यू है 3 cos स्क्वायर x और f of g की वैल्यू है cos 3x स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, हेंस
जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। क्लियर है? ये आपके कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स देंगे, उसको कंबाइन करके आपको आंसर निकालना होगा, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन है कि जो फंक्शन हमारे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। साथ में एक और क्या कंडीशन होती है कि मेरे पास फंक्शन की मैपिंग हो रही है लाइक एक्स टू वाई, वहां पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स विच इज द इनवर्स ऑफ एफ व्हेन, ये एफ का इनवर्स कब होगा कि जब मेरे पास क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। यहां पे आई ऑफ एक्स का क्या मीनिंग है? आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मीनिंग है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स को एज इट इज रखता है, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। यहाँ पे है आइडेंटिटी फंक्शन इज वाई, एलिमेंट्स एक्स के अंदर जो एक्स ही है वो उनको एक्स ही रखेगा। मीन्स हम किसी भी एक फंक्शन को फंक्शन के इक्वल रखते हैं, किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं रखते, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल रखा। लास्ट में ये क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर? एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स मेंबर्स है ना उनको एक्स के बराबर ही रखेगा। मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फंक्शन की मैपिंग हो रही है एक्स टू वाई, जी इसका इनवर्स कब होगा? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जी ऑफ एफ आई ऑफ एक्स के इक्वल होगा और एफ ऑफ जी आई ऑफ वाई के इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज? अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 17, वो देखो ध्यान से। 17 में क्या दिया है? फंक्शन है n टू y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, यहां पे ध्यान से देखना है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y 4x प्लस 3 है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, आपको शो करना है कि f क्या है? इन्वर्टिबल है। एंड फाइंड द इनवर्स, अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ जी का इनवर्स होगा, जी एफ का इनवर्स होगा। अब इसके लिए बस आप ये ध्यान रखना कि फाइनली मुझे क्या प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ मेरे पास किसके इक्वल आ जाए? आई एक्स के इक्वल हो, और एफ ऑफ जी मेरे पास किसके इक्वल हो? आई वाई के इक्वल हो। आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई, जो फाइनली मेरे पास एक्स आएगा और ये फाइनली मेरे पास वाई आएगा। अब जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस 3, अब इसको ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स को आप यहां लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, जैसे हम ऑन टू फंक्शन के लिए करते थे। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x आ गया मेरे पास y माइनस 3 अपॉन 4। अब ये जो x है ना, ये किस में आ रहा है? y में आ रहा है, तो इसको मैं फंक्शन लिख सकती हूँ g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, अ फंक्शन इन y, g ऑफ y आ गया। अब मेरे पास एक फंक्शन मेरे पास आ गया 4x प्लस 3 और एक फंक्शन आ गया y माइनस 3 अपॉन 4। एक फंक्शन को मैंने f ऑफ x से डिफाइन किया, एक फंक्शन को g ऑफ y से डिफाइन किया। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट मैंने लेकर चलना है g ऑफ f का। अब g ऑफ f का क्या मीनिंग है? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x क्या है? अब देखो g वाले में हम f ऑफ x पुट करते हैं। अब f ऑफ x क्या है? 4x प्लस 3। g ऑफ ये वाला फंक्शन आप उठाना यहां के लिए, y के प्लेस पर 4x प्लस 3 पुट कर दो, y के प्लेस पर 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये मेरे पास आ गया फाइनली x। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद एफ ऑफ जी के लिए करना है। अब एफ ऑफ जी के लिए क्या करेंगे? एफ ऑफ जी मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब एफ फंक्शन एफ वाला लो, फंक्शन एफ में जी ऑफ वाई पुट कर दो। अब जी ऑफ वाई मेरे पास क्या था? वाई माइनस 3 बाई 4 ना, वाई माइनस 3 बाई 4। एफ वाले फंक्शन में y माइनस 3 बाई 4 पुट करो, x के प्लेस पर 4x प्लस 3 था ना, 4x प्लस 3 है, 4x के प्लेस पर पुट करो y माइनस 3 बाय 4 प्लस 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया? y आ गया। तो f ऑफ g मेरे पास क्या आ गया? y के इक्वल आ गया। तो फाइनली मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि g ऑफ f मेरे पास किसके बराबर आ रहा है? x के बराबर आ रहा है, और f ऑफ g मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है?
y के इक्वल आ रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f, g f का इनवर्स है। तो ये मेरे पास इन्वर्टिबल फंक्शन का छोटा सा एक टॉपिक दे रखा था आपके एनसीईआरटी बुक में, हमने डिस्कस कर लिया कि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ छुटपुट क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट हम उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।